नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 13वें पाठ के शब्दार्थ, श्रुतलेख, प्रश्नोत्तर इन सभी का दोहराई कार्य करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि आपके एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं, तो आपने इनको अच्छे से मन लगाकर याद करना है, पढ़ना है, ठीक है। और आपके टेस्ट भी शुरू हो चुके हैं, आपने अच्छे से याद करके टेस्ट देने हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 13 का दोहराई कार्य या रिवीजन, ठीक है। श्रुतलेख। विद्यालय, जन्मदिन, उत्सुकता, जल्दी, अवस्था, प्रयत्न, जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री, शिकार, बहादुर। ठीक है बच्चों, आपने इनको ना बोल बोल के पढ़ना है ताकि इन का अच्छे से उच्चारण कर सकें, ठीक है। तो एक बार फिर करते हैं। विद्यालय, जन्मदिन, उत्सुकता, जल्दी, अवस्था, प्रयत्न, जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री, शिकार, बहादुर। आइए बच्चों, अब इसके शब्दार्थ याद करते हैं हम। जिज्ञासा, जिसका अर्थ होता है उत्सुकता या जानने की इच्छा। दूसरा है अवस्था, जिसका अर्थ होता है उम्र। तीसरा है प्रयत्न, जिसका अर्थ है कोशिश। चौथा है आजीवन, जिसका अर्थ है सारा जीवन। पांचवा है सौंपा, जिसका अर्थ है दिया जाना। छठा है 9-2-11 होना, जिसका अर्थ है डरकर भाग जाना। ये एक मुहावरा भी है ना, आपने सुना भी होगा, 9-2-11 होना, जिसका अर्थ है डरकर भाग जाना। और इसका वाक्य भी बनता है ना कि चोर को देखकर नहीं, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए, है ना। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए, ये भी है ना एक मुहावरा। तो आइए अभी तो हम सिर्फ शब्दार्थ करेंगे। दोबारा एक बार देख लेते हैं। जिज्ञासा, उत्सुकता या जानने की इच्छा। अवस्था, उम्र। प्रयत्न, कोशिश। आजीवन, सारा जीवन। सौंपा, दिया जाना। 9-2-11 होना, डरकर भाग जाना। आइए अब हम इसके प्रश्न उत्तर भी लर्न करेंगे। तो आइए अब प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, नन्हे किसका बचपन का नाम था? किसका बचपन का नाम था? आपने पाठ पढ़ा है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी के। किसके? लाल बहादुर शास्त्री जी के। नन्हे और उसके साथी कहाँ गए थे? ये भी हमने पाठ में पढ़ा था कि नन्हे और उसके साथी कहाँ गए थे। इसका उत्तर है नन्हे और उसके साथी बगीचे में गुलाब के फूल तोड़ने गए थे, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, माली ने नन्हे को ही क्यों पीटा? देखो, हमने पाठ में पढ़ा था कि जब बच्चे गुलाब का फूल तोड़ने जाते हैं तो वो माली आ जाता है और बाकी बच्चे थोड़े बड़े होते हैं नन्हे से, और वो सब भाग जाते हैं। और नन्हा छोटे होने के कारण ज़्यादा तेज़ दौड़ नहीं पाता, तो वह माली की पकड़ में आ जाता है, इसलिए माली उसे पीट देता है। तो इसका क्या उत्तर होगा? प्रश्न है, माली ने नन्हे को ही क्यों पीटा? जिसका उत्तर है क्योंकि नन्हे के साथी भाग गए थे और केवल नन्हे ही माली की पकड़ में आया था, है ना। नन्हे के साथी बड़े थे ना, वो भाग गए थे और नन्हे पकड़ में आया तो माली ने
नन्हे को ही पीट दिया। चौथा प्रश्न है, माली ने नन्हे को क्या समझाया? माली ने क्या समझाया था नन्हे को? माली ने समझाया था ना, जब माली नन्हे की पिटाई कर रहा था तब नन्हे ने कहा था माली से कि तुम मुझे सिर्फ इसीलिए पीट रहे हो कि मेरे पिता भी नहीं हैं, इसलिए तुम मेरी पिटाई कर रहे हो, है ना। तब माली ने क्या समझाया था? माली को जब यह पता चला था कि भाई नन्हे के पिताजी नहीं हैं, तो वो उसे दया आ गई थी और उसने कहा था कि बेटे, जब तुम्हारे पिताजी नहीं है तो तुम्हारी तो जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, तुम ऐसे काम क्यों करते हो, है ना। यही समझाया था ना। तो चलो अब प्रश्न करते हैं। माली ने नन्हे को क्या समझाया? माली ने नन्हे को समझाया कि तुम्हारे पिता नहीं हैं, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है ना। तो आइए एक बार फिर इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। नन्हे किसका बचपन का नाम था? जिसका उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री जी के। दूसरा प्रश्न है, नन्हे और उसके साथी कहाँ गए थे? जिसका उत्तर है नन्हे और उसके साथी बगीचे में गुलाब के फूल तोड़ने गए थे। तीसरा प्रश्न है, माली ने नन्हे को ही क्यों पीटा? जिसका उत्तर है क्योंकि नन्हे के साथी भाग गए थे और केवल नन्हे ही माली की पकड़ में आया था। चौथा प्रश्न है, माली ने नन्हे को क्या समझाया? जिसका उत्तर है माली ने नन्हे को समझाया कि तुम्हारे पिता नहीं हैं, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गए प्रश्न उत्तर? आशा है आपने ध्यान से सुने होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे, और इसके बाद आपने खुद इसे याद करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका टेस्ट होगा। ठीक है, थैंक यू।